धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो एफआईआर कराई है प्रोफेसर सुरकान पे, कैसे देखते हैं? ये देखिए ट्वीट है, इसी ट्वीट पे सत्ता का संरक्षण लेके मध्य प्रदेश से धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एफआईआर कराया गया। फिलहाल जो एफआईआर की गई सीधा सीधा ये तानाशाही है और लोकतंत्र पे सीधा सीधा हमला है। जब भी दलित अपनी आवाज उठाते हैं पुलिस को आगे कर देंगे, शासन को आगे कर देंगे, लाठीचार्ज करवा, इनके पास से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये जो एफआईआर धीरेन्द्र शास्त्री एकदम ढोंगी बाबा है, एकदम ढोंगी फर्जी चीजें, इसने इसको इंडिया से भगाया जाए। प्रोफेसर जी पे एफआईआर फेक एफआईआर की गई है, इसे रद्द होनी चाहिए, यही मांग है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से। मुझको लगता है कि आज के समय में जितने भी लोग कोई आवाज उठाते हैं किसी गलत चीज के खिलाफ, उनके ऊपर तुरंत एफआईआर होती है। ये पुलिस क्या है, शासन प्रशासन जो भी आना है लाठी लेकर के, गोला बारूद लेकर के, हम लोग डरने वाले नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री ने एफआईआर करवाई। मामला था रविकांत चंदन ने जो ट्वीट करा था, एक्स पर पोस्ट करा था, एम्बुलेंस में जो महिलाएं पकड़ी गई थी उसको लेकर उन्होंने एफआईआर की मांग करी थी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, लेकिन उल्टा धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रोफेसर रविकांत के ऊपर एफआईआर करवा दी, जिसके विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम जो छात्र हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। देश भर में प्रोफेसर रविकांत के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो पहले आवाज उठा रहे थे और आज ये छात्र जो हैं लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और वो ज्ञापन देंगे। तमाम जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम खरवार है। शुभम जी, जो ट्वीट करा था प्रोफेसर रविकांत ने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, उस ट्वीट में ऐसा क्या था कि धीरेन्द्र शास्त्री ने एफआईआर करवा दी प्रोफेसर रविकांत के ऊपर? देखिए ट्वीट में लिखा हुआ था, रविकांत सर ने ट्वीट किया था कि जो धीरेन्द्र शास्त्री समिति के जो एम्बुलेंस है उसके लोग बाहर निकलकर महिलाओं को दुष्कर्म करते हैं, उन्हें लगातार पीटते हैं। ये देखिए ट्वीट है, इसी ट्वीट पे सत्ता का संरक्षण लेके मध्य प्रदेश से धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एफआईआर कराया गया। और आज पता है कि यही बाबा लोग जो अवैध रूप से जमीनें हड़प करके आदिवासियों की, गरीबों की, वंचितों की जमीनों को हड़प करके वहाँ पे अपना आश्रम बनाते हैं, और ये लोग तो इससे कर्म है। इससे ज्यादा बात ये है कि ये लोग अपनी यज्ञ कथा कराने के लिए कि अंडर द टेबल लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। तो ऐसे बाबाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से जांच होनी चाहिए। और ये साफ साबित हो रहा है कि मध्य प्रदेश से आपने एफआईआर कराया है तो आपके ऊपर सत्ता का संरक्षण है। तो सत्ता भी जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से मिली हुई है, वो उनकी विचारधारा संवैधानिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनुवादी और लोकतांत्रिक विरोधी सरकार। देखिए मुझको लगता है कि आज के समय में जितने भी लोग कोई आवाज उठाते हैं किसी गलत चीज के खिलाफ, उनके ऊपर तुरंत एफआईआर होती है। वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो कोई भी तरह के इंटेलेक्चुअल हैं, तो उनके ऊपर सबसे पहले एफआईआर होती है, सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाता है। और जितने लोग धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, जितने लोग गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, उन सबको सरकार का संरक्षण मिलता है, उन सबको बैठा के सरकार का संरक्षण मिलता है और उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया जाता है, हर आवाज पे एफआईआर किया जाता है। हम लोगों को, छात्रों को, प्रोफेसरों को उठाने के लिए पुलिस की गाड़ियां लगती हैं और जो वाकई में क्रिमिनल है उनको कोई छूता नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता है। क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है देश में, केवल खतरे में नहीं है। लोकतंत्र अगर बचा होता तो इस तरह इंटेलेक्चुअल्स पर, स्टूडेंट्स पर और सारे किसानों पर, गरीबों पर, मजदूरों पर इस तरह का अत्याचार नहीं हो रहा होता। आज की डेट में यूपी रेप कैपिटल है देश का। आज की तारीख में हर तरह के क्राइम यूपी में सबसे ज्यादा है। अगर डेमोक्रेसी बची होती तो आज ये नहीं हो रहा होता। ठीक है, और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर रविकांत के समर्थन में आप लोग लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या लगता है उनको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि उनके जो ऊपर एफआईआर हुई है वो रद्द की जाए और जिस तरह से सरकार के द्वारा इन बाबाओं को
संरक्षण दिया जाता है ये बंद किया जाए, उसकी निष्पक्ष जांच हो और इन बाबाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और जिस प्रकार से बाबा देश में धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, दंगा करा रहे हैं, इन सबको जांच करके अंदर किया जाए। और ये सरकार जो है इनको संरक्षण दे रही है। इनको मैं बता देना चाहूंगा, ये कुर्सी तो जनाब आपका जनाजा तो नहीं, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उतर नहीं कर जाते। अरे भाई, जब तक आप सरकार में है, आप इन बाबाओं में देश में विद्रोह करने का काम करते हैं, अलगाव करने, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, तो आप इन पे क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन पर एक्शन लेना होगा, नहीं तो हम लोग बहुत बड़े धरने के लिए बाध्य होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो एफआईआर कराई है प्रोफेसर सूर्यकांत पे, कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको उनके ट्वीट में क्या कुछ गलत था कि प्रोफेसर साहब के ऊपर एफआईआर करा दी धीरेन्द्र शास्त्री ने? देखिए, जो प्रोफेसर साहब ने जो ट्वीट किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं था, और अगर सरकार को और जो भी वहाँ के स्थानीय प्रशासन है उसको एफआईआर करने से पहले इस मामले की जांच करनी चाहिए। अगर कोई भी आरोप लगता है उसके पहले जांच करी जाए, अगर जांच में तथ्य झूठे पाए जाते हैं, कुछ होता है, उसके बाद कार्रवाई करी जाए। और फिलहाल जो एफआईआर की गई सीधा सीधा ये तानाशाही है और लोकतंत्र पे सीधा सीधा हमला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है और हम वही काम कर रहे हैं। देखिए, सामने पुलिस आ रही है, मैं भी दिखाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ देखिए ये पुलिस जो है हाथों में डंडे लेकर इनकी ओर बढ़ रही है, और डर है आप लोगों के अंदर कहीं पुलिस कोई कार्रवाई ना करे? डर होता तो यहाँ ना बैठे होते, और हम लोग संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संतानें हैं हम लोग, और ये पुलिस क्या है, शासन प्रशासन जो भी आना है लाठी लेकर के आए, गोला बारूद लेकर के, हम लोग डरने वाले नहीं है। डरने वाले नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी जब जब डरते हैं तब तब पुलिस को आगे करते हैं, और ये केवल यहीं पर नहीं, केंद्र सरकार में भी है। चाहे यहाँ लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, जब भी होता है दलितों पे अत्याचार होता है तो ये लोग पुलिस, जब भी दलित अपनी आवाज उठाते हैं ये लोग पुलिस को आगे कर देंगे, शासन को आगे कर देंगे, लाठीचार्ज करवा देंगे। इनके पास इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, और ज्यादा लाठीचार्ज करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डालेंगे, ज्यादा और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हौसलों को ये नहीं तोड़ सकते हैं। पुलिस आ गई है हाथों में डंडे लेकर, आप लोग लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए हैं ज्ञापन लेकर, क्या मांग है? ये जो एफआईआर धीरेन्द्र शास्त्री एकदम ढोंगी बाबा है, एकदम ढोंगी, फर्जी चीजें इसको इंडिया से भगाया जाए यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग जो रविकांत सर के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो उसको वापस कराने के लिए हम लोग यहाँ पे डीएम ऑफिस लखनऊ में धरने पे बैठे हैं। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा पर। अरे बड़ा आरोप क्या, बड़ा आरोप है उस पे, बड़ा आरोपी है वो, लोगों को दिखता है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल दिखता है, वो करता है लोगों के साथ ये सब। उसके लिए सरकार मूक नायक बन गई है, एकदम बोलना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि वो सरकार की संरक्षण में पल रहा है ना, वो सरकार उसको संरक्षण दे रही है। अरे ढोंगी बाबा को एकदम बाहर कर देना चाहिए, ये एकदम भ्रम फैला रहा है पूरे देश। देखिए, तेज धूप के बीच में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र प्रोफेसर रविकांत के समर्थन में उतर आए हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ये सब धरने पर बैठ गए हैं। और हालांकि पुलिस के जो जवान हैं वो हाथों में लाठियां लेकर तैनात हैं, और देखिए ये छात्र अब अंदर जा रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी, ये मुद्दा तो आपको पता ही होगा कि रविकांत चंदन पे धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो बागेश्वर धाम है उसके द्वारा एक एफआईआर कराई गई। उन्होंने उनके यहाँ एक एम्बुलेंस पाई गई थी जिसमें महिलाएं थी, और जो महिलाएं थी तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमारा व्यापार किया जाता है, हमारी तस्करी की जाती है। तो इसी के लिए रविकांत जी ने ट्वीट किया था कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो है हमारा उनका घोषित छोटा भाई जो है धीरेन्द्र शास्त्री, वो धर्म के आड़ में महिलाओं की तस्करी कर रहा है, सरकार को इसकी गहन जांच करवानी चाहिए। तो जांच करवाने या अपना एक सवाल उठाने का अधिकार सभी को आर्टिकल 19 के तहत। तो उन्होंने अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए सवाल उठाया था सरकार से, और सरकार को इनके पक्ष में आने के बजाय ये करना अच्छा समझा। क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को ये बुरा लगा कि उनके खिलाफ जांच की मांग करी है प्रोफेसर रविकांत चंदन ने, या उनको बुरा ये लगा कि प्रधानमंत्री को नॉन बायोलॉजिकल बोला है? दोनों चीजें हैं, प्रधानमंत्री को नॉन बायोलॉजिकल बोला है, और दूसरी बात उनके अहम पे चोट हुई है। पहली बार कोई व्यक्ति है जो उनके सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, तुम महिला विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो। और ये जब पर्चा निकालते हैं तो इससे पहले जो जितने काम है उनका तो पर्चा निकाला नहीं। जो महिलाएं वहाँ इनके यहाँ से महिलाएं बहुत गायब हुई हैं, ये महिलाएं इनके महिलाओं को तो पर्चा निकाल नहीं पाते, अपना पर्चा तो निकाल नहीं पाते हो। ये जो एम्बुलेंस पकड़ी गई थी इसका पर्चा इन्होंने निकाला था क्या? तो ये जो प्रोफेसर जी पे फेक एफआईआर की गई है, इसे रद्द होनी चाहिए, यही मांग है। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे, और यही मांग रहेगी। हम रविकांत जी के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े रहेंगे, सच के साथ हम खड़े हैं, आर्टिकल 19 के साथ खड़े, संविधान के साथ खड़े हैं। रविकांत जी को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, हम उनके साथ हमेशा खड़े थे, खड़े रहेंगे। देखिए, पहले तो बाहर लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर ये लोग बैठे थे,
थे और अब लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर पहुंचकर ये तमाम जो छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के वो पहुंच के बैठ गए हैं और धरना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं और छात्रों से बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर किस तरीके से तैनात हैं, उनसे बात करेंगे। पहले जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर आप लोग बैठे, अब अंदर आके बैठ गए हैं। कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक प्रोफेसर आदरणीय रविकांत चंदन सर पे जो FIR झूठी कराई गई है वो वापस नहीं होगी। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं ताकि हमारे प्रोफेसर आदरणीय रविकांत चंदन सर जी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उनके ऊपर जो झूठी FIR हुई है उसको वापस लिया जाए। वापस लिया जाए। क्या लगता है जो एम्बुलेंस का मामला था वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें से महिलाएं बरामद की गई थी, क्या वो मामला दबाने के लिए ऐसी कार्रवाई करी गई है? उन्होंने जांच की मांग करी। ये जो सरकार है डबल इंजन की सरकार, ये कहीं भी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। वो सत्ता चलाने में नाकाम है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बताइए एक शिक्षक, एक प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ाकर उनको अच्छा भविष्य देना चाहता है, एक तरफ वो है और एक तरफ वो पाखंडी बाबा है जिसके ट्रस्ट की एम्बुलेंस में महिलाएं मिलती है और उसमें उनको मारा पीटा जा रहा था और उनको तस्करी किया जा रहा था। जब उस पर आदरणीय हमारे प्रोफेसर साहब बोलते हैं, ट्वीट करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन पे उल्टा ही मुकदमा लिखाने का काम किया जाता है। तो आज हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ FIR वापस हो हमारे प्रोफेसर का। ठीक है, देखिए पहले ये जो तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे वो जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठे और फिर ये सब जिलाधिकारी कार्यालय के हॉल में आ गए हैं, जो एंट्रेंस है वहां पर आके धरने पर बैठ गए हैं और धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और बाबा बागेश्वर के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लोग ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है, उस ज्ञापन में इन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर सूर्यकांत चंदन के ऊपर जो झूठी FIR हुई है वो वापस होनी चाहिए और एम्बुलेंस कांड की जिसमें महिलाएं बरामद हुई थी उसकी जांच होनी चाहिए और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर FIR होनी चाहिए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।